अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से। आज मैंने देखा कुछ लोग चर्च के अंदर भी, मेरे सामने उनको पता कि पास्टर नहीं दे रहा, लेकिन मेरे को हर चीज आत्मा में पता चल जाए। वो चर्च में सेवा करते वो, मैं अपने मुंह से पुलपुट के ऊपर मैं अपने मुंह से वर्ड निकाला जाता, वो आज भी एक दूसरे को गाली निकाल रहे। आज भी मैंने देखा इसी चर्च में, उनको नहीं पता कि पास्टर सुन रहा या देख रहा क्या। बोला तेरे मुंह से कभी भी गंदी बात ना निकले, तेरे मुंह से कभी भी गंदी, क्योंकि तुम्हारी जुबान भी परमेश्वर ने बनाई हुई है, तुम्हारी जुबान भी परमेश्वर ने, तुम्हारे मुंह से कभी भी गंदी बात ना निकले। आगे, पर आवश्यकता के कारण के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। कहते बस जिस बात की जरूरत हो ना वही बात तेरे मुंह से निकले जो दूसरे की तरक्की के लिए हो। कि भाजी अगर तेरे को काम नहीं मिला तो मेरे साथ चलो, मैं तेरे को काम कर, दूसरे की तरक्की के लिए हो। तो फिर बोला मैं तेरे ऊपर खुश हूं। फिर मेरे को गर्व होता कि सचमुच मैंने इसको मिट्टी से रचा था, सचमुच बहुत सारा फल लेके आ रहा है। जैसे मूसा लेके आया था, दाऊद लेके आया था, शिमशोन लेके आया था, होशियो लेके आया था, हारून लेके आया था, नून लेके आया था। और सचमुच जेडी मेरी बेटी और बेटा भी बहुत सारा फल लेके आ रहा है। आगे, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कहते ताकि उनको सुनने वाले, जो वचन तुम्हारा सुन रहे हैं, जो तेरे शब्द सुन रहे हैं, वो जो सुनने वाला उनके ऊपर तेरा अनुग्रह हो, अनुग्रह। और जब तेरा उनके ऊपर अनुग्रह होगा तो मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर होगा कि यार मैंने तेरी बेटी को ब्लेस करना, तेरे बेटे को ब्लेस करना, मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना। फिर कैसे होगा? फिर ऐसे खुदा चुनता। आज मैं आपको बताता हूं, इधर ही बैठी है कि जापुआ का परिवार, उनकी एक ही बेटी वर्शिप करती थी, फिर दूसरी बेटी आई, अब उनके दोनों बेटे हो देखो स्टेज के ऊपर एक ढोल बजा रहा है कैशियो। उसने क्या बोला फिर तेरा अनुग्रह लोगों पर और मेरा अनुग्रह तेरे परिवार के ऊपर होगा। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरा परिवार ही सेवकाई के अंदर आ गया। और इस बात को आप नोट करना, आज का दिन मैं जहां खड़ा हूं 12 तारीख, और जिस घर का एक जी सेवकाई में आता तो पूरा घर सोने का, और जिस घर के 4-5 जी सेवकाई के आ जाए वो घर सोने का। मैं बोलता हूँ आपका प्रवास सोने का पढ़ने वाला प्रभु की सामर्थ्य नाम पे। अगर आपके बच्चे सेवकाई करेंगे तो, अगर आपके बच्चे सेवकाई करें, वो क्यों उसने बोला पहला ग्रंथिया 26 बाब में क्या बोला उसने? बोला कि मैंने धरती के मूर्खों को चुन लिया, अनपढ़ों को चुन लिया, गवारों को चुन लिया। क्यों बोला उसने? कहता चंगे भलियां को लज्जेवान करने के लिए। अब देखो, ना तो कैशियो बजाने वाला था, ना ढोलकी, ना ही वो लड़का साउंड बजाता था। अब क्या बोला उसने? बोला मैंने धरती के मूर्खों को चुन लिया। अब परमेश्वर, जब आप खुदा का काम करोगे तो मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब परमेश्वर इधर ही सिखाता। अब मूसा के पास 6 लाख पैदे थे, तो मूसा ने परमेश्वर को बोला परमेश्वर इतने लोग मैं कैसे संभाल पाऊंगा, मुझे और चाहिए, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो थोड़ी मेरी मदद करने। बोला मूसा चिंता मत कर, मैं तेरे पास, तेरी दूर दूर से बेटियां और बेटे आएंगे, तू उनको कुछ उठाएगा और मेरे सिखाए हुए होंगे। बोला वचन में लिखा क्यों मेरे सिखाए हुए होंगे। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था के साथ चलते हो, परमेश्वर आपको ऐसा हुनर देगा, ऐसा बल देगा, ऐसा दिमाग देगा आपको कि आपको आगे लेके चला जाएगा। अगर आप खुदा की व्यवस्था के साथ चलोगे तो, पूरी ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चलिए, कभी भी आपके बच्चे धोखा नहीं खाएंगे। मैं बोलता हूँ, उसने बोला कि धर्मी जितने बार मर्जी चाहे गिरे वो उठाया जाएगा, अगर दुष्ट एक बार भी डिग गया तो उठाया नहीं जाएगा। अभी आपने देखना कि आपने रास्ता कौन सा अपनाना, कि अपने बच्चों को सेवकाई में डालना कि नहीं डालना। मैं बोलता हूँ कुछ बच्चों को ऐसा शौक होना चाहिए कि वो बोले कि मैं बपतिस्मा लेना, मैंने बपतिस्मा लेना, तो कई बच्चों के माँ बाप उसको रोकते। मेरा पोता, मैंने पिछले साल पोती को बपतिस्मा दे दिया, तो पोते को मैंने बोला कि तू 10 साल हो जा, तेरे को फिर दे दूंगा। अब उसने चिल कर ली, वो कहता होया कि या मेरे को क्यों नहीं दे रहे? ऐसा ही कहता है तू गाली बहुत करता, कहता फिर अगे ना ज्यादा कटू जे ना देता रहेगा।
उसने ये बात हमारे को चैलेंज करके बोली, कहता अगर मेरे को नहीं ना दिया बपतिस्मा तो मैं अगे नालों भी ज्यादा गालां कड्डूंगा, कहता फिर देख लेना, कहता तो क्यों। मैं कहता ऐसी खिंच होनी चाहिए आपके बच्चों के अंदर, खिंच होनी चाहिए कि मैं बपतिस्मा लेना, मैंने प्रभु भोग। अब जब आपके पास मतलब कि प्रभु भोग दिया जाता तो जो बपतिस्मा नहीं लेता वो ऐसे खड़ा हो जाता, क्योंकि मैंने उस जगह पे खड़ा हो गया अपने आप को देखा और मैंने बहुत गहराई से